कि हड्डियों में दर्द का आम कारण क्या होता है? सर, उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर क्यों होने लगती है? अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसके प्राथमिक उपचार के रूप में हम क्या कर सकते हैं? अगर घुटने में दर्द, जो कि बहुत आम समस्या है, तो जब घुटने में दर्द शुरू हो जाए तो तब क्या करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, जीबीएच केयर कनेक्ट में आपका स्वागत है। और आज का हमारा एपिसोड समर्पित है हमारे शरीर की वो नींव जो हमें चलने फिरने, उठने बैठने और जिंदगी को पूरी ऊर्जा के साथ जीने की ताकत देती है, हमारी हड्डियां। उम्र हो या लाइफस्टाइल, हड्डियों की सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो आज इसी टॉपिक पर डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमारे साथ हैं ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर सौरभ अग्रवाल सर। सर, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हड्डियों में दर्द का आम कारण क्या होता है? हड्डियों में दर्द का आमतौर पे कारण उम्र के हिसाब से है। 60 साल से ऊपर के लोगों में ये कारण फिजियोलॉजिकल वीकनेस, ऑस्टियोपोरोसिस या डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के कारण है। 60 साल से कम उम्र के लोगों के अंदर पुरानी चोट, थायराइड, डायबिटीज या रिमेटिज्म जो है वो 40 to 60 इयर्स के लोगों को इस चीज से ज्यादा परेशानी है। ओके। सर, उम्र बढ़ने से हड्डियां कमजोर क्यों होने लगती हैं? उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों का कमजोर होना एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी है, क्योंकि उसमें नॉर्मल बॉडी का हीलिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है और वियर एंड टियर का प्रोसेस बढ़ने लगता है। इसके साथ में अगर कम उम्र में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, रूमेटॉइड या कोई ट्रॉमा है तो वो उम्र के प्रोसेस को ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ाने के लिए कारण बनता है। सर, अब हम जानना चाहेंगे कि अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसके प्राथमिक उपचार के रूप में हम क्या कर सकते हैं? किसी हड्डी टूटने के केस के अंदर प्राथमिक उपचार सबसे इम्पोर्टेंट है उसका रेस्ट होना, उस लिम्ब को इमोबिलाइज करना, उसको कंप्रेशन और एलिवेशन देना और सबसे नजदीकी इमरजेंसी केयर को अवेल करना। सो ये डिटर्मिन। सर, अगर घुटने में दर्द, जो कि बहुत आम समस्या है, जब घुटने में दर्द शुरू हो जाए तो तब क्या करना चाहिए? घुटने में दर्द शुरू होने की आज की तारीख में उम्र 40 to 45 के आसपास भी है। और पहला जब आपको सिम्टम आना शुरू करें तो आप अपने लाइफस्टाइल को उसके अराउंड मॉडिफाई करें। पालती मार के बैठना, लगातार खड़े रहना, सीढ़ियां तेजी से चढ़ना उतरना, इन सारी एक्टिविटीज को धीरे धीरे मॉडरेट करते चलें। अच्छा फिजिकल एक्टिविटी रखें, अच्छा विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और प्रोटीन सप्लीमेंटेशन रखें। और जो भी आपकी डिजीज है उसका अच्छा मॉडरेशन जरूरी है। ये सारी चीजें आपको इनिशियल स्टेज में, जब सिम्टम्स स्टेज 1 या स्टेज 2 में है, इनका ध्यान रखना चाहिए। सर, हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या डाइट होनी चाहिए? हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अगर सिर्फ डाइट की बात करें तो गुड सप्लीमेंटेशन, जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी एंड गुड प्रोटीन एंड गुड फिजियोलॉजी, ताकि वो चीजों का इस्तेमाल बॉडी में। ओके। सर, योग या एक्सरसाइजेस से हड्डियों से संबंधित बीमारियों से बचा जा सकता है क्या? जी बिल्कुल। योग एंड एक्सरसाइजेस आपके बोन बैंक का जो एक्यूमुलेशन है उसको इंक्रीज करेगा। अर्ली एज के अंदर जितना फिजिकल एक्टिविटी उतना आपका बोन बैंक की क्वालिटी अच्छी रहेगी। जैसा आपका योग का प्रैक्टिस रहेगा उससे आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फिजियोलॉजी को एक्टिव। ओके। सर, जैसे किसी को जोड़ों में या हड्डियों में दर्द हो रहा है बहुत लंबे टाइम से, तो फिर किस टाइम पर उन्हें डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना चाहिए? बहुत लंबे समय से जोड़ अगर आपकी 40s और 50s में है तो आपको इमीडिएटली अपने सारे प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, रूमेटॉइड, डायबिटिक प्रोफाइल, ये सारा कुछ चेक करवा के और इमीडिएट उसका मॉडिफिकेशन जरूरी है। अगर वो लगातार दर्द 60 के बाद है, किसी कोमॉर्बिडिटी से रिलेटेड नहीं है, देन इट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि एज रिलेटेड पार्ट है। उस केस में भी जब आपका लाइफस्टाइल उस चीज से अफेक्ट होने लगे, आपके पैरों में डिफॉर्मिटी, देन ट्रीटमेंट टाइम भी बहुत ज्यादा। सर, अब हम आपसे हमारे दर्शकों के लिए 3 इम्पोर्टेंट सुझाव जानना चाहेंगे जिससे कि हमारे दर्शक अपनी हड्डियों की हेल्थ को और अच्छा कर सके। 3 इम्पोर्टेंट सुझाव। पहला, एक गुड लाइफस्टाइल जो कि अर्ली ऑनसेट होना चाहिए, आपके 30s में ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, गुड न्यूट्रिशन, कैल्शियम, विटामिन डी, गुड सप्लीमेंटेशन एंड गुड डिजीज मॉडिफिकेशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, रूमेटिज्म।
तीसरी सबसे बात, अर्ली ट्रीटमेंट फॉर द डिफॉर्मिटी एंड रिस्ट्रिक्शन इन योर लाइफ। सो गुड डाइट, अर्ली ट्रीटमेंट एंड गुड फिजियोलॉजी। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस टुडे। एंड अभी भी हड्डियों की हेल्थ से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।